जय बोलिए आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। इस शताब्दी के प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। प्रथम गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। सभी बंधुओं को सूचित करना है, हस्तिनापुर अत्यंत प्राचीन तीर्थ है, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हुआ। ये घटना सबसे प्राचीन घटना है। और उसके बाद इस धरती पर 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, भगवान शांतिनाथ, कुंठनाथ, रहनाथ। ये बात हमारा पूरा जैन समाज भली प्रकार से जानता है। और इसके साथ एक विशेषता थी, 24 में से 3 ही तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जो तीर्थंकर के साथ साथ चक्रवर्ती और कामदेव पद के धारक थे। अर्थात सबसे अधिक वैभव, सबसे अधिक पुण्य और सबसे अधिक रूप ये प्राप्त करने वाले ऐसे 3 चक्रवर्ती जिनका जन्म हस्तिनापुर की धरती पर हुआ। ऐसे स्थान पर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से जम्बूद्वीप रचना का निर्माण हुआ। ये जम्बूद्वीप का बनाना ये हमारा जैन भूगोल है। आज से 2200 साल पहले, 2000 साल पहले तिलोय प्रणति, सठखंडागम, जम्बूद्वीप प्रणति और तत्वासूत्र आदि ग्रंथों के अंदर जो जम्बूद्वीप का वर्णन, 13 द्वीप का वर्णन, असंख्यात द्वीपों की बात, 3 लोक का वर्णन, ये सारे वर्णन जो आए हैं उनको धरती पे साकार करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये गणनी ज्ञानमती माता जी के ज्ञान की उपज है, जो उन्होंने इस धरती के ऊपर, हस्तिनापुर की धरती पर जैन भूगोल को ला करके, बता करके और प्रदर्शित कर दिया है। जम्बूद्वीप के माध्यम से, 13 द्वीप रचना के माध्यम से, 3 लोक रचना के माध्यम से ये यहाँ पर जैन भूगोल जो हमारे आगम के अंदर है उसे दिखाया गया है। और यहाँ का इतिहास, जैसे प्रथम आहार हुआ उसके लिए यह आहार महल बना हुआ है, 700 मुनियों पर यहाँ पर उपसर्ग हुआ, उसके लिए रक्षाबंधन मंदिर बनाया गया जम्बूद्वीप स्थल पर। 3 तीर्थंकरों ने जन्म लिया, उसके लिए बहुत विशाल मंदिर यहाँ पर बन चुका है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर जटित हो रहा है। ऐसी ये पावन भूमि जहाँ पर इतिहास और भूगोल धरती के ऊपर रचा गया, और किसके द्वारा? दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान के द्वारा। ऐसा ये गौरवमयी त्रिलोक शोध संस्थान, जिसके 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, सन 1972 में इस संस्थान की स्थापना राजधानी दिल्ली के भक्तों ने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से किया था। अब ये 50 वर्ष पूर्ण करने का गौरव इस संस्थान को प्राप्त हुआ है। केवल हस्तिनापुर नहीं, अनेक तीर्थों पर इस संस्थान ने निर्माण कार्यों को चरम सीमा पर पहुंचाया है। अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, अनेक राजनेताओं को आमंत्रित किया है। ऐसा दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का ये स्वर्णिम वर्ष, स्वर्ण जयंती महोत्सव वर्ष हम और आप सब लोग मिलकर के अक्टूबर 2022 में संपन्न करेंगे। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 89वां जन्म दिवस और 71वां संयम दिवस, ये भी शरद पूर्णिमा के दिन आता है प्रतिवर्ष। उसी समय हम दोनों कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से हस्तिनापुर जम्बूद्वीप स्थल पर विशाल पैमाने पर संपन्न करने वाले हैं। जिन भक्तों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य लेना है, पुण्य लेना है, अभी से अपने रिजर्वेशन करा करके सूचना दें। दूसरी सूचना है 10 लक्षण पर्व की, 1.25 महीना शेष है। 31 अगस्त से 10 सितंबर तक 10 लक्षण पर्व पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। जो भी भक्त पहले से आ चुके हैं उन्हें मालूम है कि यहाँ पर रहने की, शुद्ध भोजन की, सब प्रकार की व्यवस्था, पूजन सामग्री की सब प्रकार की व्यवस्था हमारे संस्थान के द्वारा की जाती है। तो जो भी भक्त 10 लक्षण पर्व में धर्माराधना के लिए, 3 लोक मंडल विधान में सम्मिलित होने के लिए, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, आर्यका चंद्रनामती माता जी के संबोधन को, प्रवचन को सुनने के लिए, धर्म लाभ लेने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आना चाहते हैं, उन्हें भी सादर आमंत्रण है। और इसके साथ अयोध्या को आपको भूलना नहीं है। ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे बीच बीच में, लेकिन अयोध्या का निर्माण बराबर चालू है। और अयोध्या में आपको अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि हमने छोटी छोटी योजना रखी है। 1000 रुपये की एक शिला रखी है, रत्न शिला। आप 108 शिला का दान कर सकते हैं।
आप एक शिला का दान कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से जितने परिवार के सदस्य हैं उतनी शिलाओं का दान कर सकते हैं, और ये दान आपका शाश्वत तीर्थ पर लगने वाला है, क्योंकि अयोध्या से बड़ा कोई शाश्वत तीर्थ नहीं है। प्रथम तीर्थ है, प्राचीन तीर्थ है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं। ऐसा एक ही तीर्थ है जो अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहने वाला है, ऐसा सम्मेद शिखर और अयोध्या। लेकिन अयोध्या का गौरव इसलिए है कि जब अयोध्या में तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं उसके बाद ही मोक्ष जाते हैं, तो सम्मेद शिखर नंबर 2 पे आता है, वो मोक्ष स्थली है। लेकिन जब तक जन्म नहीं होगा, संयम धारण नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रथम और सबसे बड़ा शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में, उसके उत्कर्ष में आप सबको अपना हाथ आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन है, जो हमारे कंधे से कंधा लगा करके अयोध्या में अपने तन मन धन का उपयोग करेंगे, वे परिवार बहुत ही सौभाग्यशाली होंगे, क्योंकि हम इन दातारों के नाम, इन भक्तों के नाम, जो 108 शिला अथवा एक प्रतिमा, 3 लोग रचना जो वहाँ पर बनेगी, उसमें एक प्रतिमा का दान भी आप कर सकते हैं 1,11,000 रुपये में। तो जो भी महान भाव इस प्रकार इस के साथ जुड़ेंगे, उन सबको ये लाभ प्राप्त होने वाला है। तो अब अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा, पूज्य माता जी की भावना है कि प्रतिदिन हम अयोध्या का गुणगान करें, अयोध्या का अनुष्ठान करें। इसलिए भले ही हम सब लोग हस्तिनापुर में बैठे हैं, लेकिन अयोध्या को याद करते हैं, इसलिए कि अयोध्या का विकास करना है। वरना हम हस्तिनापुर का ही विकास करते रहते। लेकिन हमें मांगी तुंगी का विकास किया गया, मांगी तुंगी में महामस्तिका अभिषेक 6 वर्षीय किया गया, और उसके बाद अयोध्या का विकास करना है। और अभी हम लोग हस्तिनापुर में हैं, फिर भी अयोध्या को हम याद करते हैं, तो आपको भी याद रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जो भक्त इसके साथ जुड़ेंगे वे सौभाग्यशाली होंगे। और अयोध्या की पूजा यहाँ पर की जा रही है। हमारे सुभाष चंद्र जैन जो अयोध्या में हमारे उपाध्यक्ष हैं, वे भी आज यहाँ उपस्थित हैं। तो अब अयोध्या की पूजा पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा प्रारंभ करवाई जा रही है। जो बोलो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। तो महानुभावों, कहते हैं जो महा आत्माएं होती युग परिवर्तन कर देती हैं, उनकी तप त्याग कथाएं ही नित्य नव जीवन भर देती हैं। ज्ञानमती माता जी एक ऐसी ही महान आत्मा है। वे केवल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान है इसलिए यहाँ की बात करें, ऐसी बात नहीं है। उनको 24 तीर्थंकर भगवंतों की कल्याणक भूमियों की पूरी चिंता रहती है और पूरा ध्यान रहता है। यही लक्ष्य लेकर के उन्होंने तीर्थंकर भगवान की उपेक्षित जन्मभूमियों के विकास की प्रेरणा दी है। उनमें से सर्वप्रथम तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या है। अयोध्या का कण कण पावन है और जहाँ से अनेक इतिहास जुड़े हैं, ऐसे इतिहासों की भूमि अयोध्या पर जा कर के अपने भव्यत्व की भी परीक्षा करना है, अपने वर्तमान के मानव जन्म को भी सार्थक करना है। इसलिए अभी तो आप चैनल के माध्यम से भावों से हस्तिनापुर अयोध्या पहुंच रहे हैं, किंतु अयोध्या की वंदना का भी भाव बनाना, और हस्तिनापुर तो स्वर्णिम रचना है ही, जिसे मानव निर्मित स्वर्ग कहा गया। ऐसे जम्बूद्वीप की परिसर के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए प्रातःकाल से सायंकाल तक पर्यटक आते रहते हैं। जिन्हें जैन धर्म का कुछ भी नहीं मालूम, वह भी सुंदर सुंदर रचनाओं को देख करके उनके मुंह से निकलता है कि क्या धरती पर जन्नत उतार के रख दी है। अर्थात इसको हेवन कह लीजिए, जन्नत कह लीजिए, स्वर्ग कह लीजिए। यहाँ आकर के हर व्यक्ति को एक सुखद अनुभूति होती है। कुछ क्षण के लिए मानो अपने सारे कष्टों को भूल जाते हैं। तो ऐसे महान पावन तीर्थ जम्बूद्वीप हस्तिनापुर को बनाने वाली दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान की स्वर्णिम 50 वर्ष का महोत्सव 9 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सब उस समय भी आइएगा और उससे पहले भी आकर के इसके प्राकृतिक सौंदर्य को तो देखिए कि किस प्रकार से
यहाँ त्रिलोक सोच संस्थान के माध्यम से यहाँ के यशस्वी कार्यकर्ताओं ने, पहले मोती सागर महाराज जी हुआ करते थे, जिन्हें ब्रह्मचारी मोतीचंद जी के समय से भी आप लोग जानते होंगे, और हमारे पीठाधीश जो रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, इन दोनों ने अपने अथक परिश्रम से ज्ञानमती माता जी की कल्पनाओं को, उनके सपनों को, उनकी प्रेरणाओं को साकार करके आज धरती पर इतिहास और भूगोल दोनों ही साकार किए हैं। ऐसी धरती पर बैठ करके हम सब पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजन को प्रारंभ करते हैं। चलिए स्थापना कीजिएगा। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयुग हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति, जिन्हें अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने शिशु को ले जाकर मेरू गिरि पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जितनाथ अभिनंदन सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र उत्तर उत्तर समूषटावाननम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव आदि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र मम सन्निहितो भवो षट सन्निधिकरणम स्थापनम। आओ हम सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुभाष मिला, राग बाल बल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामीति स्वाहा। केसर घिस कर पोर मिलाया, भ्रमर पंक्तियान पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते, कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामीति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समशित तंदुल पुंज चढ़ावे भक्ति से, अमृत कण सम निज समकित गुण पावे अतिशय युक्ति से। अक्षय से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम।
ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्त क्षतम निरूपामीति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले, काम वितान सुजाय तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामीति स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण दर्शा कला कंद पैशार लिए, अमृत पिंड सदस ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते क्षुद की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। हेम पात्र में गर्द गत भरवती ज्योति जले तमनाश करे, दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामीति स्वाहा। धूप गणे में धूप जला करे, अष्ट कर्म को दग्ध करे। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करे। धूप के ये कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निरूपामीति स्वाहा। फल अंगूर नन्नाशादिक सरस मधुर ले थाल भरे, आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक हो फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया, केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ किया। अर्घ चढ़ाकर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। जय माला। हे नाथ आपके गुणमण की जय माल गूंथ कर लाए, भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया, जिन्हें अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से प्रसव देवजन मोक्ष धाम को पाए, हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए।
सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म में परमात्म धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के। प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी अहि भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए। श्री अजितनाथ आदि के चारों तीर्थंकर समेदा चलु से शिव धाम गए। इंद्रादि बंदे हम नित्य बंदे मन बचतन से। धनी धन्य अयोध्या जन्मस्थल शिव थल वंदत हर्षाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणिनी थी इनके गुण सुर नर गाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर श्रीलिंग छेदा। आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आर्यकाओं को शीश नमाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तू अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर्षाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में जहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जयमाल गूंथ कर लाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शब्द अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जयमाला। महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति शांत शांतारा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमती कैवल्य हेतु कोटि कोटि प्रणाम। त्याशीर्वाद परिपुष्पांजलि शिपे। जब बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय।